हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसकेसी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर मैथ का पार्टनरशिप और पार्टनरशिप से रिलेटेड 5 प्रश्न आपको बताए जाएंगे साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप ये पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं भी पार्टनरशिप से दिक्कत आपको नहीं आएगी एक भी क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साथियों। क्या होता है राइट आंसर होगा, इसको आप लोग देखना। और अगर आप पहले से आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। क्या कहते हैं साथियों कि एक व्यापार में ए की पूंजी बी की पूंजी की 2 गुनी तथा सी की पूंजी की 3 गुनी है, तो वर्ष के अंत में यदि उस व्यापार में 33,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो उस व्यापार में जो होगा साथियों बी का भाग क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे साथियों, यहाँ से कि पूंजी ऑफ ए यानी कि कैपिटल ऑफ ए और कैपिटल ऑफ बी अनुपात कैपिटल ऑफ सी, यानी कि ए की पूंजी बी की पूंजी और सी की पूंजी, ठीक है, अनुपात में लिखा जाता है। तो ये किसके बराबर होता है? ये जब भी बराबर होता है साथियों तो ये प्रॉफिट के बराबर होता है, ठीक है, प्रॉफिट और टाइम के बराबर होता है। तो टाइम तो सबका यहाँ सेम है, क्योंकि सबको एक वर्ष के अंत में है तो सबके पास समय सेम है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, प्रॉफिट जो होगा वह किसके बराबर होगा? तो पूंजी के बराबर होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी एंड प्रॉफिट ऑफ सी, तो यहाँ से जो हो रहा है साथियों, कहता है ए की पूंजी बी की पूंजी की 2 गुनी है। ए की पूंजी बी की पूंजी से 2 गुनी है। तो पहले हम लोग इसे पूंजी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए की जो पूंजी होगी साथियों, ए की जो पूंजी होगी बी की पूंजी से 2 गुनी। तो अगर ये मान लेते हैं ए का 6 तो बी का कितना होना चाहिए? तो बी का 3 होना चाहिए। और उसके बाद कहता है तथा सी की पूंजी की तिगुनी हो, तो सी की पूंजी जो हो जाएगा साथियों उसका तिगुना होना चाहिए ए का, यानी कि 2/3 ठीक है। तो इसे हम अनुपात में हम लोग रखते हैं। अब हमें पता है, अभी जस्ट हमने बताया है कि कैपिटल ऑफ ए बराबर प्रॉफिट ऑफ ए होता है। यानी कि साथियों जैसे हम इसे प्रॉफिट अगर मान लेते हैं तो क्या कहता है, वर्ष के अंत में कितना का लाभ हुआ है? 33,000 का लाभ हुआ है, यानी कि ये सारा लाभ हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसे ऐड कर लेते हैं तो हमें यहाँ से 11 आता है। और यही 11 जो साथियों हमारा 33,000 के बराबर आ सकता है। यही 11 अगर 33,000 के बराबर है तो एक जो होगा साथियों वो कितना के बराबर होगा? तो एक हो जाएगा 3,000 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता क्या करना है साथियों कि बी का भाग कितना होगा। तो बी का भाग कौन सा है? यहाँ है ना, तो बी का भाग क्या हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। यानी कि ये 3 जो है कितने के बराबर हो जाएगा साथियों? तो 3 × 3,000, यानी कि राइट आंसर से यहाँ से कितना आ जाएगा? बी का जो भाग होगा साथियों उसमें जो लाभ हुआ उस लाभ में बी का जो भाग होगा 9,000 रुपया हो जाएगा। बी का भाग क्या हो जाएगा साथियों? 9,000 हो जाएगा। अगर हम ए की बात करते हैं साथियों, ए की, तो ए का जो हो जाएगा तो 3,000 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 6 तिया 18,000 हो जाएगा। ए का 18,000 हो जाएगा, बी का 9,000 हो जाएगा। और सी की बात करते हैं तो 3 दूनी 6,000, ठीक है साथियों, 3 दूनी 6,000 हो जाएगा लाभ किसका? तो सी का जो है 6,000 लाभ हो जाएगा सी का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे साथियों, अगर सारे को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से 15 और 18 33,000 पूर रहा है, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगली क्वेश्चन, और भी आपका कॉन्सेप्ट होती है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। क्या कहता है कि ए और बी एक व्यापार प्रारंभ किया और वर्ष के अंत में उस व्यापार से प्राप्त लाभ उनके भागों के अनुपात 4:5 में बांट लिया। यदि ए की पूंजी में 5% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी पूंजी में जो साथियों 2,000 की वृद्धि हो जाती है। तो बी की पूंजी हमें निकालना है यहाँ से। और हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं साथियों कि प्रॉफिट ऑफ ए जो होता है किसके बराबर होता है? तो कैपिटल ऑफ ए के बराबर होता है। तो हमें यहाँ दिया क्या गया है? प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का अनुपात दिया है 4:5। तो हमें पता है कि प्रॉफिट ऑफ ए बराबर होता है साथियों किसके बराबर? तो कैपिटल ऑफ ए के बराबर होता है। और ये प्रॉफिट ऑफ बी जो होता है कैपिटल ऑफ बी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा साथियों? 4 हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस क्या कहता है साथियों कि ए की पूंजी में 5% की वृद्धि हो जाती है। ए की पूंजी में जो साथियों 5% की वृद्धि हो रही है, यानी ए की पूंजी में 5% की वृद्धि। तो यहाँ से हम अगर मान लेते हैं अनुपातिक राशि x के रूप में, तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा साथियों एक 4x हो जाएगा और एक 5x हो जाएगा पूंजी के रूप में, ठीक है। यहाँ से आपको बड़ा ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब कहता है कि 5% की वृद्धि, तो किस में?
तो ए में 5% की वृद्धि, जी हाँ साथियों, तो ए मेरा यही है ना, तो जब 4x में 5% की वृद्धि कर दिए साथियों तो 2000 की वृद्धि होती है, यानी कि यहाँ से बराबर 2000 हो जाएगी। ठीक है, और जब हम इसे काटेंगे साथियों, यहाँ से काट दीजिए, 4 से 25 चौका 100 और 25 25, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा x निकल के आ रहा है साथियों, x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये 2000 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा साथियों, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से जो आ रहा है हमारा आंसर 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों, 10,000 आ रहा है। तो x का जो मान हो गया वह कितना हो गया, 10,000। तो क्या कहता है कि b की पूंजी कितनी होगी, जी साथियों, तो b की पूंजी 4x, सॉरी b की पूंजी जो है 5x है। तो जब b की पूंजी 5x है और x का मान 10,000 आ गया, तो 10,000 मल्टीप्लाई 5, 10,000 यहाँ पे लिख देते हैं साथियों, यहाँ इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा टोटल का टोटल, तो टोटल का टोटल 50,000 जो होगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा 50,000। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 50,000 जो है वह बी का होगा, और यहाँ से 10 चौक 40,000 जो है वह ए का हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर, और भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पे। ठीक है साथियों, क्या कहता है अगली क्वेश्चन आपको कि ए ने 50,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया और 4 माह के बाद बी उतना ही धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया, तो 1 वर्ष के अंत में लाभ यह दोनों में किस अनुपात में बांटेगा। तो पहले ही वीडियो में हमने बताया है साथियों आपको कि जब भी होगा तो वह पूंजी के अनुसार और टाइम के अनुसार जो है लाभ होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चंस और आपके स्क्रीन पे है, तो जल्दी जल्दी इसका साथियों आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ए ने 50,000 तो रुपया लगाया है, लगाकर 4 माह के बाद बी भी आया है। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि ए 50,000 रुपया लगाया है, यानी कि यहाँ से साथियों और 4 माह के बाद बी उतना ही धन लगाकर सम्मिलित हो गया, तो 1 वर्ष के अंत में लाभ दोनों में किस अनुपात, तो यहाँ पे हमें अनुपात पूछा जा रहा है, तो हमें अनुपात में राइट आंसर बताना है। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे साथियों, प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ अगर बी निकालते हैं, चूँकि पूंजी दोनों सेम लगा रहे, पूंजी जो है दोनों सेम लगा रहे हैं, तो पूंजी जब अनुपात में कटेगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो इसलिए उसे हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ से टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ए जो है व्यापार प्रारंभ करता है और 4 माह के बाद भी आता है, तो वर्ष के अंत में यानी कि 12 महीना जो है साथियों ए काम किया है, उस व्यापार में रहा है, और 4 महीना के बाद आया कौन, बी, तो टोटल काम कितना किया, तो वह 8 महीना ही काम किया होगा, 8 महीना ही उस व्यापार में सम्मिलित हुआ होगा। तो जब इस अनुपात को हम काटते हैं तो हमें यहाँ से साथियों 3:2 के रूप में आ रहा है, उसका क्या आएगा, तो जब भी प्रॉफिट आएगा तो टाइम और पूंजी के अनुसार आएगा, तो पूंजी सेम है इसलिए पूंजी अनुपात में कट जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा साथियों प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी बराबर 3:2 हो जाएगा, राइट आंसर 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जी साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और भी आपका क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट साथियों आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। क्या कहता है साथियों क्वेश्चन आपका, ए बी सी ने एक व्यापार प्रारंभ किया, वर्ष के अंत में जो लाभ प्राप्त हुआ उसमें ए को जब 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया मिलता है, और जब बी को 4 रुपया मिलता है तो सी को 5 रुपया मिलता है। यदि व्यापार से प्राप्त कुल लाभ की राशि 7,000 रुपया हो, जी साथियों कुल राशि 7,000 रुपया हो, तो उसमें से सी का जो भाग होगा वह कितना होगा। राइट आंसर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, अगर आप जानते हैं पहले से तो, नहीं तो इसे हम लोग देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व होता है। यहाँ से ए बी सी ले लिया है साथियों, तो हम अगर ए बी सी ले लिया अनुपात में, अब क्या कहता है साथियों कि ए जब 2 रुपया मिलता है तो बी को 3, तो जब ए को 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 मिलता है। ठीक है, और जब बी को 4 मिलता है तो सी को 5 मिलता है, यानी कि बी अनुपात सी 4:5, ए अनुपात बी 2:3। तो इन तीनों को अनुपात में करने के लिए, इस तरह को क्वेश्चंस को अनुपात में करने के लिए साथियों बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे।
यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 4 तिहाई 12, और उसके बाद साथियों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 5 तिहाई 15, यानी कि ABC जो अनुपात आएगा साथियों 8:12:15 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी लाभ होता है साथियों तो वह किसके बराबर होता है, तो पूंजी के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो लाभ आया है तो पूंजी के बराबर ही लाभ आया होगा। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे साथियों, ये 8, ये 12, ये 15, सारे को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद 35 आ रहा है, कितना आएगा 35, और यही 35 कितना के बराबर हो जाएगा, तो 7000 के बराबर होगा। और एक कितना के बराबर हो जाएगा साथियों, तो 200 के बराबर होगा। और हमें पूछ क्या रहा है, सी का भाग कितना होगा। जी हाँ साथियों, सी का जो भाग होगा वह कितना होगा, तो सी का भाग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कितना है, 15 है। तो 15 जो है उसका भाग कितना हो जाएगा, तो 15 × 200, यानी कि कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो 15 दूनी 30, यानी कि 3000 राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे साथियों, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। जहाँ भी दिक्कत है आप कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे, अगली वीडियो में उसे आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साथियों क्या कहता है हम लोग देखते हैं। कहता है कि ए ने 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद बी ने और 6 माह बाद सी ने ए के बराबर धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में 36,000 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ तो बी का भाग्य क्या है, यानी कि बी को जो मिला है साथियों वह कितना मिला है। तो पहले ही हम बता चुके हैं साथियों, यहाँ जो भी प्रॉफिट होगा वह टाइम और पूंजी के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि पूंजी सभी ने सेम लगाया, लेकिन समय सभी ने सेम नहीं दिया है। तो यहाँ से कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ सी, चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से जो साथियों, यहाँ से टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो है ए, पूरा व्यापार को प्रारंभ किया ए ही। ठीक है, तो ए जो है 12 महीना तक कर रहा है। 3 माह के बाद आ रहा है कौन, बी आ रहा है, यानी कि 3 महीना के बाद आ रहा है और वर्ष के अंत में लाभ ले रहा है, तो 9 महीना तक वह काम किया। फिर सी जो आया है वह साथियों आया है 6 महीना के बाद, यानी कि 6 महीना ही यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे जो टाइम का अनुपात आ रहा है साथियों वह किस में कन्वर्ट हो गया जा रहा है, तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से जो हो जाएगा साथियों, यहाँ से जब अनुपात टूटेगा तो ये 4:3:2 के रूप में आ रहा है, 4:3:2 के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मेरा अनुपात आया यही अनुपात प्रॉफिट के रूप में आएगा। इसी अनुपात के अनुसार जो है प्रॉफिट मिलेगा सभी को, क्योंकि पूंजी सभी ने सेम लगाया लेकिन समय सभी कम दिए हैं, जो जितना समय दिए हैं उनका उतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा इस समय के अनुसार ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से अगर ये 4, ये 3 और ये 7, तो 4 3 7 और 2 9, यानी कि ये 9 जो है साथियों कितना के बराबर है, तो ये 9 36,000 के। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 9 36,000 के बराबर है। ठीक है, तो एक कितना के बराबर हो जाएगा साथियों, एक जो होगा वह कितना के बराबर हो जाएगा, तो वह 4,000 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए पूछ क्या रहा हमारा, बी का भाग कितना होगा। जी हाँ साथियों, तो बी का आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बी यहाँ पे है, तो बी का जो भाग है वह 3 के रूप में है, यानी कि 3 के रूप में साथियों। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 × 4,000, 3 × 4,000। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा साथियों तो कितना राइट आंसर होगा, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 12,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जी साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। जहाँ भी दिक्कत है कमेंट करके आप जरूर पूछ लेंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एसके हिट राइम्स को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साथियों गणित, रीजनिंग तथा जनरल साइंस और जनरल नॉलेज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही देते साथियों, मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई जोश, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।